नमस्कार दोस्तों, सोचिए एक पल में आपके सामने दुनिया का सबसे खतरनाक जहरीला सांप हो। एक ऐसा जहर जिसकी एक बूंद भी इंसान की जान लेने के लिए काफी हो। लेकिन एक जानवर है जो ऐसे सांपों से ना सिर्फ टकराता है बल्कि अक्सर उन्हें धूल भी चटा देता है। हम बचपन से सुनते आए हैं सांप और नेवले की दुश्मनी, पर क्या आपने कभी सोचा है कि सांप का वो जानलेवा जहर नेवले पर काम क्यों नहीं करता? क्या नेवला सच में जहर प्रूफ है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। पार्ट 1, पुरानी कहानियां और वैज्ञानिक रहस्य। सदियों से नेवले की सांपों के खिलाफ अदम्य लड़ाई ने हमें मोहित किया है। कहानियों में नेवले को लगभग अजय दिखाया जाता है, लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक रहस्य क्या है? क्या नेवले सच में कोई एंटी जहर पीते हैं या उनमें कोई जादुई शक्ति है? दरअसल सांप का जहर मुख्य रूप से दो तरह से काम करता है। पहला न्यूरोटॉक्सिन जो तांत्रिक तंत्र पर हमला करता है, और दूसरा हेमोटॉक्सिन जो रक्त को प्रभावित करता है। दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों का जहर अक्सर न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो हमारे शरीर के संचार प्रणाली को ठप कर देता है। यह जहर हमारे शरीर की कोशिकाओं पर मौजूद एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स नामक विशेष लॉक में फिट होने वाली कुंजी की तरह काम करता है। जब जहर इस रिसेप्टर से जुड़ जाता है तो तांत्रिक संकेत ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे लकवा और अंततः मौत हो जाती है। पार्ट 2, नेवले का अद्भुत जैविक अनुकूलन। लेकिन नेवले के शरीर में एक अद्भुत अनुकूलन हुआ है। नेवले के एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स इंसान या सांप के रिसेप्टर्स से थोड़े अलग होते हैं। कल्पना कीजिए कि सांप के जहर की कुंजी एक खास आकार की है जो इंसान के लॉक में पूरी तरह फिट हो जाती है, लेकिन नेवले का लॉक थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। जहर की कुंजी उसमें फिट तो होने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक से नहीं हो पाती या उसका असर बहुत कम होता है। यह अंतर एक विशेष प्रोटीन संरचना के कारण होता है। इस वजह से नेवले के तांत्रिक तंत्र पर सांप के न्यूरोटॉक्सिन का प्रभाव बहुत कम या ना के बराबर होता है। इसे विष प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। यह कोई जादुई शक्ति नहीं बल्कि लाखों सालों का विकास का परिणाम है। नेवले और सांप हजारों सालों से एक दूसरे के शिकारी और शिकार रहे हैं। इस लगातार की लड़ाई में नेवले के अंदर यह खास जैविक अनुकूलन विकसित कर दिया है। पार्ट 3, सिर्फ प्रतिरोधक क्षमता नहीं, व्यवहार भी। लेकिन सिर्फ जैविक प्रतिरोधक क्षमता ही नेवले को सांपों से लड़ने में सफल नहीं बनाती। उनका व्यवहार और शारीरिक फुर्ती भी उनकी जीत में अहम भूमिका निभाती है। नेवले अविश्वसनीय रूप से फुर्तीले और तेज होते हैं। वे सांप के हमले से बिजली की गति से बचते हैं। सांप जितनी देर में हमला करता है, नेवला उससे भी तेजी से प्रतिक्रिया देता है। उनकी आंखों और सुनने की क्षमता भी बहुत तेज होती है, जिससे वे सांप की हर चाल को भांप लेते हैं। उनकी शारीरिक रणनीति भी कमाल की होती है। वे सांप को लगातार परेशान करते हैं, उसे थकाते हैं और उसे जैसे ही मौका मिलता है वे सांप के सिर पर, गर्दन पर या रीढ़ की हड्डी पर वार करते हैं। ये वो हिस्से हैं जहां जहर का सीधा असर नहीं होता और जहां सांप का सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। नेवले सांपों को मारना एक खेल की तरह मानते हैं। वे न सिर्फ अपने भूख मिटाने के लिए शिकार करते हैं बल्कि उनकी प्रजाति को सुरक्षित रखने और अपने शिकार प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए भी करते हैं। पार्ट 4, गलतफहमी और वास्तविक परिणाम। यह जानना भी बहुत जरूरी है कि नेवले पूरी तरह से जहर प्रूफ नहीं होते। उनकी प्रतिरोधक क्षमता उन्हें सांप के जहर के घातक प्रभाव से बचाती है, लेकिन अगर उन्हें बड़ी मात्रा में जहर लगे या कई बार सांप काट ले तो वो बीमार पड़ सकते हैं, लकवा ग्रस्त हो सकते हैं या मर भी सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में नेवलों को सांपों को नियंत्रित करने के लिए लाया जाता था, यह सोचकर कि वे उन्हें खत्म कर देंगे। इन प्रयोगों का मुख्य उद्देश्य अक्सर कृषि को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नियंत्रित करना या खतरनाक सांपों की आबादी को कम करना था, लेकिन परिणाम अक्सर अप्रत्याशी और विनाशकारी रहे। प्राकृतिक के नियम हमारी धारणाओं से कहीं अधिक जटिल होते हैं। जिन क्षेत्रों में नेवले लाए गए वहां अक्सर पाया गया कि नेवले और लक्ष्य सांपों को सक्रिय होने का समय अलग अलग था। उदाहरण के लिए नेवले आमतौर पर दिन में शिकार करते थे, जबकि कई जहरीले सांप जिन्हें नियंत्रित करने के लिए उन्हें लाया गया था रात में सक्रिय होते थे। इस कारण उनका आमना सामना बहुत कम हुआ। जब उन्हें अपने मुख्य शिकार यानी सांप नहीं मिले तो नेवलों ने अपने भूख मिटाने के लिए उस क्षेत्र के अन्य दुर्लभ प्रजातियों का शिकार करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्थानीय खरगोश, पक्षियों के अंडे और यहाँ तक कि छोटे सिरी सर्पों को भी अपना निशाना बनाया, जिससे एक नई पारिस्थितिक आपदा आ गई। उन्होंने स्थानीय वन्यजीवों की आबादी को गंभीर रूप से प्रभावित किया और जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया। यह एक दर्दनाक सबक था कि कैसे एक प्रजाति को दूसरे को नियंत्रित करने के लिए लाना अक्सर अनपेक्षित और नकारात्मक परिणाम दे सकता है। तो नेवले की सांपों के जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता निस्संदेह एक अद्भुत विकासवादी वरदान है, लेकिन यह कोई पूर्ण कवच नहीं और न ही यह हमेशा पारिस्थितिक समस्याओं का समाधान है, खासकर जब प्रकृति के जटिल संतुलन को समझने में चूक होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति कितनी अद्भुत और जटिल है। नेवले का सांप के जहर से अप्रभावित रहना उसकी लाखों सालों की जीवित रहने की कला का एक शानदार उदाहरण है। तो अगली बार जब आप किसी नेवले को देखें तो उसकी साहस और फुर्ती के साथ साथ उसके शरीर में छिपे इस अद्भुत वैज्ञानिक रहस्य को भी याद करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्रकृति को समझते रहें और उनका सम्मान करें।